तो कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। जैसे कि कल हम लोगों ने निफ्टी का पोस्ट मार्केट कर दिया था, लेकिन बैंक निफ्टी का बाकी था। जो कि बैंक निफ्टी का कल एक्सपायरी था। जो टू डे मार्केट गया, तो कल का मतलब टू डे मार्केट गया, एक दिन बीच में मार्केट बंद था। तो 2 तारीख मार्केट बंद, और 1 तारीख जो मार्केट खुला हुआ था उसमें बैंक निफ्टी को एक्सपायरी कर दिया गया। किस कारण से? क्योंकि वीक आज के डेट में 2 तारीख में छुट्टी था, इस कारण से। तो उस पोस्ट मार्केट को एनालिसिस भी करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे बैंक निफ्टी में क्या क्या हुआ था, और करेंगे ढेर सारे बातें साथ में। चलिए, पहले ही बता देता हूँ, आप लोग जितना कमेंट शेयर करेंगे, कुछ चीज़ों के बारे में बातचीत करेंगे, तब भी जाके हम लोग उस बारे में वीडियो बना पाएंगे। तो आप लोग कमेंट ज़्यादा नहीं करते, कमेंट करा करिए। उसमें कमेंट लिखेंगे, कोई भी चीज़ में आपका नीड हो तो उसमें कमेंट करेंगे, तब भी उस चीज़ों के बारे में वीडियो बना पाएंगे। चाहे वो हेजिंग हो, सेलिंग हो, कुछ की किसी भी बारे में। तो बहुत सारा फंडामेंटल चीज होता है सीखने के लिए, बहुत कुछ बाकी होता है सीखने के लिए, कोई हद ही नहीं है। समझ सकते हैं इस चीज को। सीख तो आप लोगों को जो चीजें सीखने की उम्मीद है, या तो किसी में डाउट है, तो वो आप क्लियर करने के लिए कमेंट में अवश्य लिखें। और लाइक जरूर करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, तब भी हमें भी वीडियो बनाने में अच्छा लगेगा। तो चलिए, खोल लेते हैं 1 तारीख का मार्केट। जो कि सुबह का कैंडल 9:15, फिर जाके 53,229 का हाई लगा, फिर मार्केट नीचे आया। तो कारण क्या ऐसा था, मार्केट में क्या क्या हुए थे, बदलाव आए थे, वो हम देखेंगे। ठीक है। चलिए, हम लोगों का जो काम है, पहले आना है हिस्टोरिकल डाटा में, और सुबह सुबह क्या ट्रेड डेटा बन रहा है उसको देखना है। तो पहले डेटा ये दिखाई दे रहा है, 53,000 पर रेजिस्टेंस है। और दूसरा, 52,900 पे सपोर्ट है। 52,900 पे सपोर्ट है। ठीक है। अब 74% यहाँ पर वीक टू बॉटम भी है। तो वीक टू बॉटम होगा तो आगे जाके पॉसिबिलिटी की इसको तुरंत शिफ्ट हो जाए। तो देखिए, 52,000, एक बार पीछे जाते हैं और देख लेते हैं। देखिए, 52,900 से ये 53,000 गया। रेजिस्टेंस जहाँ था वही था, 53,000 गया। ठीक है। और 53,000 से रेजिस्टेंस 53,100 पे जाने की कोशिश कर रहा है। तो सुबह के मार्केट में पहली वाला जो कैंडल है, ये बुलिश प्रेशर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। क्यों? बॉटम से टॉप पर शिफ्ट, बॉटम पे टॉप पर सपोर्ट शिफ्ट, और रेजिस्टेंस टॉप से बॉटम से फिर से टॉप पे जाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है। और चलते हैं आगे। तो अभी के लिए हम लोग को देखिए शिफ्ट भी हो गया 53,100, मतलब सपोर्ट भी बॉटम से टॉप पर शिफ्ट, रेजिस्टेंस भी टॉप से बॉटम से टॉप पर शिफ्ट। तो मार्केट में सुबह सुबह ये हाई लगाने की कोशिश की, जिसको अभी देखिए ब्रेकआउट कर दिया। और यू आर वो भी ब्रेकआउट। अब 53,251 आपका यू आर +1 है। हालांकि इतना जल्दी ट्रेड नहीं करना होता है। तो हम लोग देखे 53,251, तो मार्केट ने कितना हाई लगाया? 251 का मतलब ये वाला एक लाइन बनता। चलिए, लाइन को भी खींच लेते हैं। 251, सही है ना? ये वाला लाइन, 53,251, 53,251, सॉरी। तो यू आर +1 को ही टच किया था, सही है ना? तो ये आपका हो गया क्या? न्यू यू आर +1। EOR +1। ठीक है, आराम से समझते हैं चीजों को। अब इस कंडीशन में मार्केट में सुबह सुबह अगर सपोर्ट बोले तो 53,000 है, तो सपोर्ट का वैल्यू 52,970। 52,970 पे एक लाइन लगाइए। 52,970, लगभग ये वाला लाइन, ये आपका क्या हो गया? EOS। EOS अभी के लिए।
ठीक है। चलिए, अब अगर ये यूएस है तो यूएस माइनस कौन सा है? 52,869। 52,869। लगभग ये लाइन बाद में शायद होगा, यहाँ तक ये वैल्यू दिखाई दिया तो हम लोग आगे जाके इसको एडजस्ट भी कर लेंगे। तो ये हमारे लिए क्या हो गया? EOS-1। अब कौन सा लाइन बचा हुआ है? एक लाइन यहाँ पर बचेगा जिसको EUR होगा। ठीक है, अभी इसको वैल्यू तो मिलेगा नहीं, जो कि तोड़ चुका है, तो आगे जाके मिल जाएगा। सिनेरियो को याद रखिए, सिनेरियो क्या है? पहली, 900 से ये 53,000 आया, तो एक डायवर्जन ऊपर गया, बॉटम से टॉप पर शिफ्ट, मार्केट में बुलिश प्रेशर। एक, 53,000 से ये 53,100 गया, तो भी मार्केट में बुलिश प्रेशर। ठीक है, चलते हैं आगे। 9:18, 9:19। देखिए 53,000 का सपोर्ट, 53,000 खड़ा है, 53,200 पे चला गया फिर से मार्केट। 53,000 से फिर चला गया रेजिस्टेंस 53,200 पे। फिर पीछे आते हैं और आते हैं। ये देखिए 53,100 से डब्लू तो रेजिस्टेंस शिफ्ट हुआ था, फिर चला गया कहाँ पर? 53,200 पे, और बुलिश दिखाया मार्केट। 53,200 पे दिखाई दिया ना, फिर से 53,500 पे भी वीक टू टॉप। तो क्या आप 53,236 या 53,333 से पहले ट्रेड करेंगे? 53,236, 53,236, 236 के लगभग, 53,236, 33, जो भी बोली, ये जो हाई लगाया सही है ना? तो इमीडिएट, इसको क्या बोलते हैं? इमीडिएट। अब यहां से मार्केट क्या कर सकता है? ऑलरेडी सपोर्ट बॉटम से टॉप पर आए हैं, 52,900 से 53,000 आए हैं, तो बुलिश ट्रेड करना है आपको। तो क्या आप यहाँ पर आके इस वैल्यू से रिक्सी पुट लेना चाहेंगे? भले ही मार्केट गिरा है, भले ही मार्केट गिरा है, लेना चाहेंगे? बताइएगा कमेंट करके जरूर। कम से कम आपको इंतजार करना है 53,333 का। ये है सेफ ट्रेड के लिए, सेफ ट्रेड के लिए। और आज का मार्केट में पुट की बात करें तो बनता ही नहीं है। क्यों? 52,900 से 53,000 सपोर्ट शिफ्ट हुआ, अब रेजिस्टेंस जो कि 53,000 से 100 फिर 200 पे, 53,000 से 100 फिर 200 से, आप बोल रहे 500 पे जाऊंगा तो मार्केट उड़ जाएगा, सही है ना? तो यहाँ पे लेंगे, हो सकता है आपका नुकसान आ जाए। और मार्केट में टाइम ही कितना हुआ है? 9:20। चलिए कोई सिनारियो तो बनने देते हैं। अब इतना दिखा तो आपको इतना दिखाया, और चलते हैं आगे, और चलते हैं आगे, और चलते हैं आगे। 24, फिर से क्या हुआ? 53,000 से चले आया 52,000, 53,200 पे, 53,000 से चला आया 53,200 पे। यहां पर एक ट्विस्ट है, यहां पर एक ट्विस्ट है, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। मैं दोबारा एक हिस्टोरिकल खोलता हूं और यहां पर जाके आपको समझाने की कोशिश करता हूं। 1 तारीख का एक्सपायरी, 1 तारीख का एक्सपायरी, हिस्टोरिकल डेटा, ये हिस्टोरिकली तो था। चलिए कोई दिक्कत नहीं, ये 1 तारीख का एक्सपायरी लेते हैं हम लोग। 1 तारीख का, ये भी 1 तारीख का, 25 पे कर देते हैं इसको फिल्टर। उससे भी पहले हम लोग कहाँ पे हैं? ये वाला नहीं, ये वाला 200 पे। हम लोग उस समय 26 पे है, तो हमें और आगे आना है। तो 20 पे चेक करते हैं, 200 पे है, और 200 से PWTT है। चलिए ये 18 पे करते हैं, 200 पे है,
ठीक है, और पीछे चलते हैं, और पीछे चलते हैं। ये देखिए 100, तो पहला तो 53,000 से 100 गया, फिर आगे जाके ऊपर दिखा रहा है 500 पे, बहुत दूर है, लेकिन हो सकता है। फिर 53,200 पे गया, अब 53,200 पे अभी आके खड़ा है 200 पे। तो जो 300 पे गया था, 300 से फिर 200 पे वापस आया। एक बार 300 पे गया था ना। और आगे चलते हैं, और आगे चलते हैं। नौ बजकर 15 मिनट, एक बार देखने के दोबारा कोशिश करते हैं। 53,100, और आगे चलिए, और आगे चलिए, और आगे चलिए, 200, और आगे चलिए, 200, 200, 78%, 300 पे, ठीक है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, 300 पे नहीं गए थे, 200 पे। तो ये मार्केट अभी 200 पे गए हैं। फिर यहां पर देखिए, जो 53,000 है, 53,000 जो ट्विस्ट वाला कहानी है, जो 53,000 है, वो 53,000 से फिर सपोर्ट क्या बोल रहा है, मैं वीक टू आर टॉप। क्या इस कंडीशन में आप यहां से पुट खरीद सकते हैं? मार्केट भले ही गिरे, लेकिन नहीं ले सकते। अगर एक आप सेफ ट्रेडर है तो नहीं ले सकते। अगर एक सेफ ट्रेडर है आप तो नहीं ले सकते। सही है। यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट का सपोर्ट भी बन रहा है, तो यहाँ पर कभी भी, यहाँ पर राइटिंग शुरू हुई है तो कभी भी यहाँ पर इंक्रीज होके शिफ्ट भी हो सकता है। तो मार्केट में और भी बुलिशनेस आ जाएगा, तो आपको क्या करना है? इंतजार। चलिए और आगे चलते हैं, 26 से इंतजार। अभी 300 का 300 है, 200 का 200 है, लेकिन वीक टू टॉप है। हाँ, अगर वीक टू टॉप खत्म हो जाएगा तो प्रोबेबिलिटी डे ऑफ मार्केट में 53,319, लेकिन बुल रन अगर आ गया, जो कि आज के लिए पुट का ट्रेड नहीं करना चाहिए, लेकिन UR+1 होगा एक्सट्रीम टॉप, तो हम लोग एक बार सोच सकते हैं। तो एक डाइवर्जन का करेक्शन या 30 पॉइंट का करेक्शन आ सकता है, तो इस बारे में हम लोग 319 से सोच सकते हैं। क्या 319 का मार्केट हाई लगाया? नहीं लगाया, वो जो कि बहुत ऊपर है। तो हम लोग यहाँ पर ट्रेड नहीं इनिशिएट कर सकते हैं, इस चीज को ध्यान रखिए। और ये कभी भी हो सकता है ना, कभी भी हो सकता है। अब ये मार्केट में गिरावट आई कहां से, ये सबसे बड़ी ट्विस्ट है ना, सबसे बड़ी ट्विस्ट है। चलिए उसको ढूंढते हैं। 9:27, 9:28, कुछ हुआ क्या? अभी भी कुछ नहीं हुआ है। देखिए 53,200 पे वहीं पर वीक टू टॉप है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, अभी भी वेट करना है। तो मार्केट ने क्या किया वो आपको पता है। रेजिस्टेंस 53,300 से 100 पे गया, फिर 100 से 200 पर गया, तो इस हिसाब से बुलिस। सपोर्ट 53,900 से आपका 53,000 गया, तो इस कारण से बुलिस। फिर WTT है तो बुलिस। लेकिन मार्केट में गिरावट क्यों आई, सबसे बड़ी बात, सही है ना। अब आगे जाके उस चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। ये धीरे धीरे परसेंटेज खत्म होगा तो ये हमारा दिन के लिए टॉप ये वाला और मॉडरेट टॉप ये वाला बन जाएगा, लेकिन होना पड़ेगा ना 53,200 पे जाके। अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन जो चीज मैं सुबह से देख रहा हूँ, क्योंकि भले ही 3 9 बज के 31 मिनट हुए, इतना जल्दी तो ट्रेड नहीं लेना है, कोई सिनारियो का इंतजार करना है। तो एक चीज याद रखिए, रेजिस्टेंस टॉप से बॉटम पर गया, ठीक है, सपोर्ट बॉटम से टॉप पर गया, ठीक है, लेकिन एक थ्योरी और भी बचती है। कौन सा थ्योरी?
अगर मार्केट में कोई नए जगह पे WTT हुआ तो बुल रन, और अगर कोई नए स्ट्राइक प्राइस पे फिर से टॉप टू बॉटम शिफ्ट हुआ तो बेयरिश हो जाएगा वही मार्केट। ये थ्योरी पता है कि नहीं? जिनको नहीं पता है उनको पता करना चाहिए, पता करना चाहिए कि सबका एक एक अलग अलग थ्योरी है। तो जो सपोर्ट 53,200 पे जाने की कोशिश कर रहा था, वो अब अगर 53,100 पे आ जाएगा तो थोड़ा BRS पैसा डालेगा कि नहीं डालेगा? डालेगा, बिल्कुल डालेगा। अगर यहाँ पर शिफ्ट नहीं हो पाया तो यहाँ पर डालेगा। तो चलिए यहाँ पर जाके आपको दिखाते हैं। ये देखिए 53,200 पे है ना। कितने बजे? 9:27 पे। अभी देखिए थोड़ा पीछे किया, 9:25 पे, तो 53,200 पे कुछ नहीं है। ठीक है, चलते हैं आगे, और चलते हैं आगे, और चलते हैं आगे, और चलते हैं आगे। तो ये देखिए 200 पे दिखाई दिया वीक टू टॉप, लेकिन ये बुलिशनेस दिखाया, लेकिन अपने आप को रोक के नहीं रख पाया। फिर मार्केट क्या किया? अब जो WTT था वो खत्म होके नीचे आया। तो इस कंडीशन में भी यार इस पे सर ट्रेड की बात करें तो हम लोग क्या कर सकते हैं? इस वैल्यू के इंतजार, या तो US-, या जबकि सपोर्ट टॉप से बॉटम से टॉप पर शिफ्ट हुआ है तो हम लोग बुलिश ट्रेड US से भी कर सकते हैं, 946 से। तो हमें इस वैल्यू का भी इंतजार है, 946। सही है ना? और ऑलरेडी हम लोगों का बुलिश ट्रेड फेवरेबल है। फेवरेबल मतलब चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 का फेवरेबल है। ये आपका फेवरेबल मेरे फेवरेबल की बात नहीं है, चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 का फेवरेबल है। रेजिस्टेंस बॉटम से टॉप पर शिफ्ट, सपोर्ट बॉटम से टॉप पर शिफ्ट, तो हमको बुलिश ट्रेड करना चाहिए। तो हमें US का वैल्यू मिलेगा तो ठीक है। तो इतना कंडीशन आपको दिख गया। चलिए US का इंतजार रहेगा। अब चलते हैं नया वाला हिस्टोरिकल में। और 9:15 पे मार्केट कहाँ चल रहा है? 159 पे, 53,000 पे रेजिस्टेंस सपोर्ट दिखाई दे रहा है। चलिए इसको थोड़ा प्ले करते हैं। ये सुबह का डेटा है, एकदम ही फास्ट मॉर्निंग का। अब इसको 1 मिनट पे करके प्ले करते हैं। एक बार पॉज करते हैं। देखिए 53,000 जो कि 900 से यहाँ पर आए थे, लेकिन एक चीज याद रखिए, पीछे WTT भी है, तो मार्केट में खिंचाव पीछे की तरफ है। ठीक है, अब 53,200 पे सपोर्ट चल रेजिस्टेंस चला गया था, वो नीचे फिर से नीचे आने की कोशिश कर रहा है। तो ठीक है, आने देंगे उसको। 9:28, 9:28। अब देखिए क्या हुआ। जो मार्केट ने बुलिशनेस दिखाया था, अभी भी वो सिनेरियो बरकरार है। अभी जो आपको दिखा के आया, ठीक है ना, 9:31 पे लगभग। तो ये WTT होने की कोशिश कर रहा है तो मार्केट बुलिश। तो हम लोगों को क्या करना है? सपोर्ट से खरीदारी करना है। अगर सपोर्ट मिले तो हम लोग खरीदारी कर सकते हैं। और एक्सट्रीम सपोर्ट के लिए बात करें, मतलब एकदम सेफ जगह मिले तो, जो सेफ ट्रेडर, तो क्या कर सकते हो? वो US- से कर सकते हैं, 52,838 से। तो चलिए, सुबह सुबह तो इतना काम हो ही चुका है। एक चीज और दिखाता हूं आपको। ये सपोर्ट का वैल्यू कितना है? 52,949। पहला कैंडल का लो हाई कितना है? 949। तो ये देखिए 949 मतलब ये 47, और ये 217 टॉप। तो लगभग एक ही कैंडल में ने मार्केट ने हाई एंड लो दो का काम कर दिया है। जबकि मार्केट हाई एंड लो का दो काम सुबह सुबह कर देता है, तो उस मार्केट में मैंने जितने दिन देखे अपने हिसाब से, तो पूरा काम पूरा कर चुका होता है। अगर ऐसा ही सिनेरियो बना रहा जो सिनेरियो है, कोई बदलाव नहीं आया, तो मार्केट
जो काम था यहाँ तक जाना था उसको, या तो यहाँ तक जाना था तो वो काम कर चुके हैं, यहाँ तक आना था तो वो वहीं से शुरुआत करके ऊपर गए हैं। तो ऑलरेडी सब काम यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये वाला वैल्यू बोलेंगे, नीचे वाला तो कितना, 912। तो 912 का वैल्यू हिसाब करके देखेंगे, 912 का वैल्यू मतलब 949 के आसपास सुबह उतना कम हुआ होगा, शायद कम था, या 852 तो नहीं लगाया। तो एक ही काम बचा हुआ है, क्या है, नीचे 852, ये नहीं लगाया, ये नहीं लगाया, 852 नहीं लगाया। तो अभी काम इसका यही बचा हुआ है। जितना मार्केट को मैंने देखा, एक्सपीरियंस के साथ मैं बात कर रहा हूँ, सुबह सुबह अगर सब कुछ कर लिया है मार्केट, तो आगे ट्रेड मिलना मुश्किल हो जाता है। जो कि अच्छा मूवमेंट वाला, अच्छा वाला ट्रेड होता है, जो हर एक दिन नहीं बनता है, वो ट्रेड बनना मुश्किल हो जाता है। पूरा काम कर चुका है वो। चलिए प्ले करते हैं और आगे देखने की कोशिश करते हैं मार्केट में क्या कोई ट्रेड अपॉर्चुनिटी बना था, क्या उसको भुनाना चाहिए था। देखते हैं। अब कर दिया प्ले। लगभग मार्केट में 9:44, मार्केट फिर रेजिस्टेंस, वीक टू बॉटम, सपोर्ट वीक टू टॉप, अब हटा। लेकिन जब वो होता है तो उसमें तो 9 नंबर सिनेरियो होता है, तो ट्रेड नहीं करना होता है। आप देखिए ये यूएस का वैल्यू लगाया, रुक जाइए एक बार यहाँ पर, थोड़ा पीछे, ये ब्रेकडाउन, ये वाला 53,000, कितने बजे, 9:57 पे। तो 9:57 पे, 1 मिनट पानी पी लीजिए, रुकिए, 9:57 पे जाके कैंडल देखना है। तो 9:57 पर अगर हम लोग बात कर रहे हैं, तो 9:57 मतलब ये वाला आपका कैंडल होगा, लगभग ये वाला कैंडल। तो यूएस को टच किया ना, यूएस को टच किया, क्या यहाँ पर मेरा यूएस में ट्रेड सेफ था, ये भी बता देते हैं। क्योंकि एक बार सुबह सपोर्ट को हिट कर चुका है, तो इस बार सपोर्ट से लेना थोड़ा मुश्किल है। क्यों, एक बार अगर हिट कर चुके, सेकेंड टाइम यूएस को हिट कर रहा है, तो हो सकता है तोड़ के भाग जाए, और वही किया मार्केट ने। तो कभी भी एक बार सुबह हिट करता है तो उसको तोड़ने की कोशिश करता है। सपोर्ट मजबूत होने के कारण भी मार्केट में यूएस वैल्यू का इंतजार, यूएस माइनस का इंतजार करना चाहिए। क्योंकि अगर सपोर्ट एक बार हिट किया है, दोबारा आके हिट कर रहा है, तो वो वीक हो जाता है। जबकि वीक हो जाता है तो कभी भी सपोर्ट को तोड़ सकता है, और सपोर्ट को अगर तोड़ दिया तो लॉस में चले जाएंगे। अगर ये यहां से शुरुआत होता और एक बार आके यहाँ पर हिट होता, सुनिए मेरी बात को ध्यान से, सुनिए इस चीज को देखिए, एक बार कैंडल अगर यहाँ से शुरू होता और सुबह ये हिट ना करता, या तो यहाँ से कैंडल नहीं टच करता, यहाँ से का शुरू होता, तो एक बार हम लोग यूएस से एक ट्रेड कर सकते थे। और हो सकता था, उस हो सकता था मतलब हम लोग तो पॉसिबिलिटी में ही जिंदगी चलता है ना। तो यहाँ से एक डाइवर्जन आपको ट्रेड मिल जाता, सही है ना। तो ये वाला एंट्री गलत होगा। क्यों, एक बार सपोर्ट को टच कर चुके हैं, दोबारा अगर टच करने की कोशिश कर रहा है तो इस बार तोड़ सकता है, तो आपको यूएस माइनस का इंतजार करना था। ठीक है, अब फिर से चलते हैं एलटीवी पे, कर देते हैं प्ले। और ऐसे भी आपका रेजिस्टेंस वीक टू बॉटम फिर से हो रहा है।
तो इसमें भी बीआरएस प्रेशर दिख रहा है ना, जो वापस गए थे वो वापस लौट के आ रहे हैं, तो इसमें भी बीआरएस प्रेशर आपको दिखाई दे रहा है। तो ये देखिए यूएस को तोड़ा, तो हम क्या कर सकते हैं, यूएस माइनस से एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते थे। यूएस माइनस एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं जो कि 881 के आसपास, अभी 886 बता रहा है। 888 82 86 थोड़ा एडजस्टेबल वैल्यू है। लेकिन देखिए यहाँ पर एक चीज हुआ, वीक टू आर बॉटम हुआ। एक बार पॉज करते हो, 53,000, 53,000 सपोर्ट कहाँ से उठ के आए थे, 52,900 से उठ के ये 53,000 आए थे। अगर यहाँ पर ये ब्रेकडाउन जब किया मार्केट ने 10:42 पे, क्या ये ब्रेकडाउन करने के बाद हम लोग इसको यूएस माने, यूएस माइनस माने? तो हाँ बिल्कुल मान सकते हैं आप, क्योंकि सपोर्ट एंड वॉल्यूम दोनों का सपोर्ट है अभी भी। और आप एक्सट्रीम बॉटम पे बाइंग जोन पे अगर बाइंग कर रहे हैं, जो कि नौ यहाँ पर मार्केट में आपको दिखाई दिया, यहाँ पर मार्केट ने 9 बज के 827 का लो लगाया, तो यहाँ से एक डाइवर्जेंट ट्रेड बना सकते हैं। भले ही ये आपको छोटा दिख रहा है, लेकिन यहाँ से जब एक डाइवर्जेंट एक्स्ट्रा गिरा था 820 तक, 820 मतलब 820 मतलब थोड़ा पीछे आते हैं और आपको दिखाते हैं। ये देखिए यूएस 871, तो ये 871 से भी नीचे आए हैं, तो 820 आए हैं। तो आपके लिए लगभग दो डाइवर्जन के लगभग ये यहाँ के आसपास, मतलब इतना तो नहीं, दो डाइवर्जन तो नहीं, लेकिन इसको भी क्रॉस करके कितना पॉइंट नीचे आए थे, 71 बता रहा था वैल्यू। तो जाके यहाँ पर समझाते आपको, ट्रेडिंग करना है तो आपको हर चीजों को ध्यान से देखना पड़ता है। चलिए यहाँ पर आपको यूएस कितना था वो भी पहले एक बार देख लेते हैं, क्या वैल्यू आया था जब ब्रेकआउट नहीं किया था। हाँ आपका सपोर्ट का वैल्यू है कितना, 963। तो लाइन को एक बार एडजस्ट कर सकते हैं आप, 963, 963 आपका यूएस माइनस है। सॉरी यूएस माइनस की बात कर रहे हैं ना हम लोग, तो यूएस माइनस 880 दिखा रहा है, 880। तो इस लाइन को ये देखिए 880 यहाँ पर होती है, ये आपका यूएस-1। अब एक एक बैंक निफ्टी में कितना पॉइंट होता है, 100 पॉइंट होता है। तो 100 पॉइंट मतलब एक डाइवर्जन कितना होगा आपका, लगभग 52,775 होगा। 52,775, ये वाला एक लाइन लगा देते हैं आपको, एक डाइवर्जन एक्स्ट्रा, ये वाला लाइन होता है आपका। और मार्केट ने फॉल किया, कितना किया, इतना, मतलब आपको एक्सेस फॉल दिया है। अगर एक्सेस फॉल दिया है और सपोर्ट अभी भी मजबूत आपके पास खड़ा है, चलिए उस टाइम पे फिर से दोबारा लौट के जाते हैं, ब्रेक डाउन किया सपोर्ट को, ये वाला टाइम, तो ये वाला टाइम इतना फॉल किए हैं, शिफ्ट तो अभी तुरंत नहीं हो गया है। एक बात, पहली बात। दूसरी बात, अगर यहां से मैं ट्रेड को इनिशिएट कर रहा हूं, तो मार्केट में सपोर्ट अगर स्ट्रांग है तो एक डाइवर्जन का, हम लोग क्या करते हैं, डाइवर्जन टू डाइवर्जन नहीं ट्रेड करते हैं। तो एक डाइवर्जन रिवर्सल देने की कोशिश मार्केट करेगा यूएस माइनस से, ये हमेशा याद रखिए। अगर ये बहुत तेजी से इंक्रीज होने लगा, और मेरा एसएल को भी एक एसएल होगा, अगर मान लीजिए यहाँ पर आपने एंट्री मारा, तो आपके एसएल कम से कम यहाँ पर है, तो इसको भी तोड़ने की कोशिश करें तो आप निकाल सकते हैं, और वो चीज आपको दिखाई देगा। सही है ना? और अगर एक्सट्रीम आपको बॉटम दे रहा है तो यहाँ पर एक खरीदारी बनती है। दूसरा एक कंडीशन क्या है, भले ही ये WTB है और ये WTT है, भला ये हम लोगों को 9 नंबर सिनेरियो पर फिर से चला गया है, फिर भी यूएस माइनस से भी नीचे गया है मार्केट। ये अगर मेरा यूएस है तो यूएस से भी नीचे गया है, क्योंकि अभी भी यूएस मेरा यही है,
ये तो 68% अभी है, वो आया ना 76%, ये 68,000 है, ये 89,000 है, तो इसको क्रॉस करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ से एंट्री मार सकते थे, अच्छा खासा एंट्री होता था, क्योंकि आपको ऑफर प्राइस में मिल रहा है, ऑफर प्राइस में मिल रहा है। हाँ, आप अगर शिफ्ट हो गया तुरंत तो काट देंगे। नहीं तो आप सोच भी, ये भी सोच सकते हैं ना कि यहाँ पर डब्ल्यूटीटी का परसेंटेज कितना है, गेम ऑफ परसेंटेज के हिसाब से 93%। अगर दोनों सिमिलर परसेंटेज हुआ तो भी कोई काट देंगे ट्रेड को, तो एंट्री ले सकते थे बिल्कुल। तो चलिए फिर, अगर मान लीजिए एंट्री वहां से कोई लिया है, तो क्या ट्रेड में क्या हुआ? 77%, 92%, 78%, 91%, 79%, 91%, 80%, 90%, 81%, 90%, 81%, 89%, ठीक है, डिक्रीज हो रहा है। 83%, 87%, ठीक है। 85%, 84%, 86%, ठीक है, बहुत तेजी बढ़ रहा है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अब मार्केट चल चल कहाँ रहा है? 52,982। तो 52,982 का मतलब कितना होता है? एपी कैंडल में, मतलब यहाँ पर टेट इनिशिएट किया 10:40 पे, आपका टेट 10:55 पे कंप्लीट भी हो गया। क्या ये टेट सही नहीं था? एक डायवर्जन, लगभग आधा डायवर्जन ये है, और इसको मिलाएंगे तो आपको पूरा पूरा ये 1.5 डायवर्जन दिया, मतलब 150 पॉइंट होना चाहिए लगभग यहाँ से, मेरे हिसाब से। ये देखिए, ये हिसाब की बात होती है। 150 पॉइंट से ऊपर भी गया, कैंडल का हाई देखेंगे तो 183 पॉइंट। तो ये ट्रेड बनती है। अच्छा, यहाँ पर बहुत लोगों को डर लगता है, किस चीज का डर लगता है? ये परसेंटेज तेजी से इंक्रीज हो रहा है, ये डर लगता है। जबकि 80% के बाद ये 88% हो चुका है, ये आपका एक डायवर्जन का ट्रेड दे चुका है। पीछे आइए, ये आपको वैल्यू दिख रहा है ना, ये वैल्यू दिख रहा है ना, 52,353,032। तो 53,032 पे आपका बुकिंग होगा ना, कम से कम। क्या वो लगाया एलटीपी जो बोलता है करता है? ये वाला 32, देखिए, सेकंड कैंडल पे भी ये उतना हाई लगाया, और फिर अगर नहीं लगाया तो भी आपका ऊपर जाके थोड़ा करेक्शन लेके फिर ऊपर गया, और 3200 भी तोड़ के ऊपर 76 तक गया, जो कि आपका वैल्यू है, ये वाला वैल्यू। तो ये वाला वैल्यू क्यों लगाया? जहां तक येलो कलर होता है वहां तक भी मार्केट ट्रैवल करता है। और अगर इस हिसाब से सोचेंगे कि सपोर्ट बॉटम से टॉप पर शिफ्ट हुए हैं, बॉटम से टॉप पर शिफ्ट हुए, अभी भी दोबारा बॉटम पर नहीं गए हैं, तो बियरिश मार्केट तो है नहीं, अभी भी बियरिश नहीं बोलेंगे। जबकि ये शिफ्ट हो जाएगा 52,900 पे, तो भी बियरिश नहीं बोलेंगे कि हम लोगों को कहां से कहां शुरुआत हुआ, वो जहां से था वहीं शुरुआत हुआ। लेकिन उस कंडीशन में एक कंडीशन होगा, उस समय में हमारा यूएस माइनस बन जाएगा ये वाला वैल्यू। लेकिन अभी के लिए मेरा यूएस माइनस इतना है, और उस कंडीशन में जहां से आए थे उठ के वही वाला मेरा यूएस बनेगा, और ये वाला मेरा यूएस माइनस बनेगा। तो मार्केट में ज्यादा से ज्यादा मार्केट आज 52,666 तक लो लगा सकते हैं, अगर यहाँ पर शिफ्ट हो गया। कितना? 52,776। कितना लो लगाया? उतना भी लो नहीं लगाया। तो समझ पाए इस ट्रेड को? कितना बढ़िया शानदार ट्रेड था ये, जो कि आप ये ले नहीं ले पाए, सुबह वाला ये बियारिज नहीं ले पाए, तो क्या हुआ? आपको अच्छा वाला ट्रेड मिला ना। इंतजार करेंगे, अच्छा वाला ट्रेड मिलता है। मैंने क्या बताया था? जो वैल्यू हिट कर चुका है, जो वैल्यू हिट कर चुका है उससे बाद में करना है मुझे। तो मुझे वो भी एक अपॉर्चुनिटी था कि इससे नीचे वाला वैल्यू मिल रहा है मुझे, और सिनेरियो में भी मेरा फेवरेबल अभी भी बचा हुआ है। तो क्यों ना करूँ इस ट्रेड को मैं, क्यों ना करूँ मैं इस ट्रेड को? सही है। फिर हम लोग चले जाते हैं कितने बजे? लगभग 11:45। तो 11:45 पे अगर आप जाएंगे
तो देखेंगे दोबारा क्या सिनेरियो बना था। सही है। ये चेंज क्यों करने नहीं दे रहा है भाई? ठीक है। फोरेक्स में पीट कर देते हैं। चलिए फटाफट चले जाएंगे। अभी चेंज करने देगा? रुक जाइए। वो क्या उसका बाप भी करने देगा? बैंक निफ्टी 1/10 का एक्सपायरी। मार्केट भी 1/10। अब चले जाएंगे 11:40 पे और सबमिट। प्ले। 1 मिनट पे प्ले। ठीक है। अब टाइम समय कितना हो रहा है? 11:43। मार्केट कहाँ कहाँ है 11:43 पे? लगभग आपका यहाँ पर खड़ा है। ठीक है। यहाँ पर खड़ा है। अब मार्केट में सिनारियो क्या है? तो मार्केट में अभी सिनारियो क्या है? अगर मुझे ये वाला वैल्यू मिले 53,022, तो ये मेरे लिए क्या होगा? रेजिस्टेंस यहाँ पर आके स्ट्रांग हो चुका है, लेकिन WTT 76% है। 76% है। तो ये अगर 53,022 से फिर से मैं पुट ले रहा हूँ इस WTV को देखते हुए, देखिए अभी तक शिफ्ट नहीं हुआ है। 90% में रुक गया। दोनों सिनेरियो कंफ्यूजन में है। तो आप एक चीज कर सकते हैं। मार्केट में दोबारा अगर नीचे मिलता है तो बाइंग के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन उतना नीचे भी नहीं आया, वहां से फॉल आया। और उसके बाद आपको देखिए कुछ अच्छा वाला वैल्यू नहीं तो मिला। और दोबारा यूएस से फिर नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो ट्रेड बना था 11:45 पे कितना हाई लगाया? 53,077। तो ये मेरा रेक्सो वैल्यू है 53,022। तो ये वाला जो वैल्यू था, अगर ये रेजिस्टेंस भले वीक टू टॉप है, लेकिन वीक टू बॉटम भी तो है ना। और ये 76% वीक टू टॉप है, तो ये कितना है? वीक टू बॉटम 90% है। तो हम लोग एक्सट्रीम टॉप मान के चलते हैं। ये वाला सपोर्ट बेहद, रेजिस्टेंस यहाँ पर आके बेहद स्ट्रांग हो चुका है। और चार्ट ऑफ एक्यूरेसी के हिसाब से बोलेंगे तो ये उल्टा ट्रेड आपको लग सकता है। लेकिन दिन का एक्सट्रीम टॉप है ना, एक्सट्रीम टॉप है। और रेजिस्टेंस बेहद स्ट्रांग है। सपोर्ट भी बेहद स्ट्रांग है, रेजिस्टेंस भी बेहद स्ट्रांग है। तो चाहे तो आप यहाँ पर एक बार यहाँ रिक्स ले सकते हैं 53,108 का वैल्यू मिले तो। जो कि 53,108 का वैल्यू होता है ये वाला वैल्यू लगभग। तो पूरा नहीं लिया, 80 पे आप कोई एंट्री किया, तो ये एक ट्रेड होना पाया होगा किसी ने। लेकिन दिन का अगर बेस्ट ट्रेड बोले तो ये वाला ट्रेड ही बेस्ट था। इससे ज्यादा कोई अच्छा वाला ट्रेड नहीं था। जो कि मार्केट के चार्ट ऑफ एक्यूरेसी के हिसाब से सेफ ट्रेड था। चार्ट ऑफ एक्यूरेसी के हिसाब से कोई खिलाफ वाला ट्रेड नहीं था। हम लोगों को सी खरीदने के लिए बोला जाता है, और हम लोग सी खरीदा है। और ये अच्छा खासा प्रॉफिट हम लोगों को दे के गए हैं। और उसके बाद दोबारा एग्नेस्ट ट्रेड के बारे में सोच रहे हैं तो पूरा वैल्यू नहीं मिला है। अगर किसी ने किया है तो उसके बारे में चर्चा
नहीं करते हैं, क्योंकि ये ट्रेड गिरा इसलिए, ये 90% था, ये 76% तक बता देते, समझा देते हैं। ये 76% था, तो एक्सट्रीम टॉप के आसपास मार्केट आए थे, और वहां से मार्केट में गिरावट आई। तो इस चीज को हम देखेंगे एक बार, क्यों आई, इसका परसेंटेज, अगर इसको कभी अगर किसी ने यो ट्रेड बनाया है, चलिए प्ले कर देते हैं। ये देखिए, इसको ब्रेकआउट किया, लगभग मार्केट चल रहा है 27, 25, 33, 34, 28, 24, जाना कितना है इसको, 143 बोल रहा है, 42 बोल रहा है, ठीक है। तो ये यूआर है मेरा, ये देखिए, ये वाला सिनारियो देखिए ठीक से। तो ये अगर मेरा यूआर बन गया, जो डब्ल्यूटीटी था, डब्ल्यूटीटी खत्म हो गया, जो डब्ल्यूटीटी था खत्म हो गया, मतलब मार्केट में जो बुलिश प्रेशर थोड़ा बना के रखे थे, वो अब नहीं रहा। तो एक्सट्रीम टॉप मेरा 53,126 है। 30 वैल्यू के आसपास मुझे मिलता है, तो हम एक एंट्री बना सकते हैं डब्ल्यूटीबी को देखते हुए। फिर भी बोलेंगे कि चार्ट ऑफ एक्यूरेसी के हिसाब से ये उल्टा ट्रेड है, तो हाँ, कभी कभी उल्टा ट्रेड भी बनता है, ऐसा नहीं है। ट्रेड तो बनाने जाएंगे, ढेर सारे ट्रेड मिल जाएगा आपको, फ्रेक दिमाग लगाना है आपको। तो यहाँ पर जितना राइटर है, यहाँ पर जितना राइटर है, यहाँ पर रोक नहीं पाएगा। एक बार आपको मार्केट में करेक्शन दिलवाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस बेहद स्ट्रांग है, साथ में रेजिस्टेंस के साथ साथ वाई का भी सपोर्ट रेजिस्टेंस है, और ओपन इंटरेस्ट भी आज के डेट में बहुत ज्यादा है। तो आप लोग अगर इस वैल्यू को देखते हुए, जबकि डब्ल्यूटीटी खत्म हो गया, तो एक बार आप कर सकते हैं डब्ल्यूटीबी को देखते हुए। लेकिन यहाँ पर एक मेजर मेजर किसी को नहीं देख सकता, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूं, ये ट्रेड बनते हुए देख रहा है एक डायवर्जन तक, 52,951 तक, 52,951 तक, देखिए यह वाला 927 तक, 951 मतलब ये होता है, यहां तक दिख रहा था, उससे भी थोड़ा दिया। ये ट्रेड यहां से बनने के लायक दिख रहा है, भले ही दिख रहा है, लेकिन इस ट्रेड को मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए। अब रीजन बताइए, रीजन क्या है? रीजन यह है कि ध्यान से देखिए, फिर मैं बताता हूं, ध्यान से देखिए हुआ क्या है फिर से। डब्ल्यू तो गायब हुआ है, लेकिन सपोर्ट जो 900 पे वीक टू आवर बॉटम बना हुआ है, उसका परसेंटेज 89% है, और ये 100% है। तो इस हिसाब से अगर बोलेंगे, मैं एक डायवर्जन और लेने की कोशिश करूंगा जहां तक डब्ल्यूटीपी है, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। क्यों? आपको याद रखना है कि 900 सपोर्ट नीचे से ही 900 पे उठ के आए थे, अब 900 पे दोबारा जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हुआ नहीं है, हुआ नहीं है। और दूसरी बात, ये 3,000 पे अभी भी बना हुआ है 900 से आके, मतलब ये भी बीच में नहीं था। ध्यान से देखिए इस चीज को, पीछे चल के दिखाते हैं आपको। ये 900, ठीक है। मार्केट में समय कितना चल रहा है? 15 बज के 3 मिनट 45 सेकेंड, लगभग 3 बजे के बाद वहां पर ट्रेड करेंगे आप। पहला रीजन, पहला रीजन। दूसरा रीजन, ये वाला आपको मिला कब टॉप? 11 बज के 45 मिनट। तो चलिए 11 बजकर 45 मिनट पे आते हैं। 11 बजकर 45 के आसपास हम लोग हैं। तो देखिए, दूसरा रीजन, ये कॉलर तो थोड़ी देर में आपको गायब होने में दिख जाएगा, लेकिन याद करिए, सपोर्ट जो कि यहां से भी पीछे आएंगे, तो आपको दिखाई देगा। ये देखिए 900। अब उससे पहले और देखेंगे, और देखेंगे, और पीछे जाते हैं, कितने बजे? जबकि हम लोगों ने ये वाला ट्रेड पकड़ा था 10 बजकर 45 मिनट, तो लगभग हम लोग 10 बजकर 45 मिनट पे पार। ये कितने बजे आ गया भाई मार्केट? चलिए पीछे कर देते हैं,
और इसको 4x पे प्ले कर देते हैं। 11:45। अच्छा, यहाँ पर दिखाई दे रहा है क्या? 29,000। हाँ, तो देखिए 29,000 से जो WTP बना हुआ है, ये जाके अगर आप देखेंगे तो मार्केट में दिन भर ये बना ही रहा। कितने बजे जाके देखेंगे? 12:50 पे देख लेते हैं। ये देखिए बना हुआ है अभी भी ना, अभी भी बना हुआ है। ये वाला खत्म हो गया था, लेकिन WTP अभी भी बना हुआ है। तो जो लोग बोलेंगे कि भाई 900 पे वापस जा रहे हैं और हम माइनस तक सोचेंगे, तो वो पॉसिबिलिटी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अभी भी शिफ्ट नहीं हुआ है। अभी भी मार्केट 10 बजे से लेकर, ये 10:40 से लेकर अभी मार्केट में 12 बजे के बाद भी हो चुका है मार्केट। फिर भी अगर 12 बजे के बाद भी ये वीक टू बॉटम फिर से बना हुआ है, तो एक्सट्रीम टॉप मिले तो एक स्टेट ऑफ कंफ्यूजन 3 घंटा जहां से शुरू हुआ है, उस कंडीशन में मार्केट में गिरावट भी आ सकती है। लेकिन आप एक डायवर्जन के ज्यादा, ये जो ब्रेकआउट आया कितने बजे? 12:53 पे। 12:53 मतलब ये वाला जो ब्रेकआउट हुआ, यहीं तक ये ट्रेड बनता है। किसी ने लिया भी है, इसको यहीं तक छोड़ देना है, यहीं तक छोड़ देना है। उसके बाद देखिए फिर से मार्केट रिवर्सल, बच गया 13:25। उसके बाद ट्रेड इनिशिएट नहीं कर सकते, कंसोलिडेटेड हो गया। तो ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, हमेशा याद रखिए कि सिनेरियो सुबह से क्या बना था और कहां से कहां गया था, कि दोबारा लौटा है क्या, कहीं ये रेजिस्टेंस दोबारा पीछे कोई शिफ्ट हुआ है क्या, नहीं हुआ है। तो मेरा जो जहां पर सपोर्ट था उससे भी एक डायरेक्शन ऊपर आके ही खड़ा है। तो हम लोग हमेशा इस वैल्यू के नीचे बारे में सोचेंगे नहीं। अगर हम लोग यहाँ से ट्रेड लिए हैं तो उस ट्रेड को इस वैल्यू तक ही छोड़ देंगे, लिए हैं तो। हालांकि ये एक नेक्स्ट ट्रेड होता है, फिर भी WTP के कारण और रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग के कारण एक्सट्रीम टॉप में आपको मिल रहा है, तो बना सकते हैं, क्योंकि हम लोग रिवर्सल वैल्यू पे ही ट्रेड कर सकते हैं। तो रिवर्सल वैल्यू पे अगर एग्रेंस्ट ट्रेड आप कर रहे हैं कभी भी, याद रखिए एक डायवर्जन से ज्यादा नहीं लेना होता है। हम तो बोलेंगे कि एक डायवर्जन से भी कम लीजिए। अगर एक डायवर्जन आपका बैंक निफ्टी 100 पॉइंट है, तो पूरा 100 पॉइंट ना लेके 70 पॉइंट 60 पॉइंट लेके इसे लेके छोड़ दीजिए। ये मेरी कहने की बात है, आगे आपका मर्जी। चलिए, मार्केट बैंक निफ्टी में इतना ही चला उस दिन। अब चले, मार्केट आज छुट्टी है, आज छुट्टी था, जो कि आप LTP कैलकुलेटर में भी जाके देख सकते हैं कब कब हॉलीडे होता है। इसका भी लिस्ट दिया होता है। बहुत सारे लोगों को शायद इनको भी नहीं पता होता है। तो एक एक चीज को मैं क्लियर करता जाऊंगा। LTP में जितना भी फीचर्स है, जितना भी सब कुछ है, सब दिखाते जाऊंगा धीरे धीरे करके। तो हॉलीडे भी आप देख सकते हैं कि लिस्ट है, कब कब छुट्टी है, किसी को कोई प्लान बनाना है तो आपको पता चल जाएगा। सही है ना? ये कौन सा महीना चल रहा है? तो महीने के हिसाब से अक्टूबर चल रहा है। तो अक्टूबर का देख लीजिए। अक्टूबर का 12 तारीख छुट्टी है। ठीक है। और दूसरा ये वाला गया सितंबर, ये कितना है? 24 का। 24, 2 अक्टूबर, ये देखिए छुट्टी, ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, पुराना वाला देखिए। 2 अक्टूबर 2024, गांधी जयंती बोल के ये है छुट्टी। और फिर छुट्टी कब है? 1 तारीख को, 1 नवंबर को, मतलब नेक्स्ट महीना। नवंबर को 1 तारीख छुट्टी है, नवंबर को 15 तारीख छुट्टी है, फिर दिसंबर पे एक छुट्टी है। सही है ना? तो यहाँ पर भी इस चीजों को देख सकते हैं। तो काल के आज ये मार्केट का छुट्टी खत्म हो गया। अब यहाँ से लगातार 15 दिन मार्केट है। तो हम फिर से ये 2 तारीख का छुट्टी हो गया। तो 2 तारीख का छुट्टी होने के बाद अब फिर से 1 नवंबर का छुट्टी है इस महीना में। अक्टूबर में और कोई छुट्टी नहीं है। एकदम डायरेक्ट दिवाली पे छुट्टी है आपका, दिवाली पे। ठीक है। तो यहाँ से पूरा कंटिन्यू 1 महीना
संडे जो होता है वो वाला जो छुट्टी नॉर्मली होता है, वो वाला छुट्टी की बात नहीं कर रहे हैं, नेशनल हॉलीडे की बात कर रहे हैं। तो उसमें एक महीना अभी फिलहाल डायरेक्ट मार्केट चलेगा। तो चलिए, काल का मार्केट में क्या दिखता है, हम लोगों को क्या ट्रेड मिलता है वो हम लोग देखेंगे। और एक छोटी सी जानकारी देता हूँ। मान लीजिए बैंक निफ्टी का जो वीकली रेंज है, वीकली सपोर्ट है, उस हिसाब से कभी भी आप लोग कोई एक फ्यूचर बाय करना चाहते हैं, तो आपके पास वो फ्यूचर लेने के लिए लगभग 1,20,000, 1,30,000 लगता है। किसी को लगता है कि नहीं, मार्केट फॉल किए हैं, यहाँ से ऊपर जाने वाला है, तो हमको फ्यूचर खरीदना है जो कि सेफ होता है। एक वीडियो बनाएंगे नेक्स्ट डे, वो वीडियो में हम लोग इस चीज को बारे में ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो हम लोग वो फ्यूचर को कैसे 1,50,000, 1,30,40,000 की जगह हम लोग एक हैजिंग करके, और बोल सकते हैं एक इंश्योरेंस की तरह, मतलब अगर नुकसान हुआ, मुझे 100 पॉइंट गिरावट आ गया मार्केट में, मैंने बाइंग की फ्यूचर की, तो वहां पर अगर मुझे 4,000 का नुकसान हो रहा है, तो वो नुकसान कम हो, ताकि 1,500 में आए या 2,000 में आए, वो आपके ऊपर निर्भर करेगा। कैसे निर्भर करेगा वो मैं बता दूंगा आपको कैलकुलेशन करके उस वीडियो में। तो आप कर सकते हैं। हालांकि मैं एक नॉर्मली बात कर रहा हूँ। मार्केट अगर 52,922 से आपको लगता है जो वीकली टॉप है 53,604 तक जाने की पॉसिबिलिटी है, और मैं यहाँ से कल मार्केट में एक फ्यूचर बाय करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास पैसा कम है, तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है। पहला, इस डेट का एक फ्यूचर बास्केट में ऐड करिए। और दूसरा, एक मैं उसको नॉर्मली करके दिखा देता हूँ, चलिए। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसको देख के टेंशन मत लीजिए। ये स्टॉक खरीदा हुआ है, कैश में खरीदा हुआ है, ठीक है। मार्केट में उतार चढ़ाव होता है। ये स्टॉक है, कैश में खरीदा हुआ है, देख सकते हैं आप। अच्छा क्वांटिटी है, तो वैल्यू भी देख सकते हैं आप, कितना पैसा लगा है, रिलायंस का है। चलिए, उसके बारे में बात नहीं करते हैं, किसी को देख के घबराहट नहीं होना चाहिए। स्टॉक है। आप यहाँ पे मानिए मैं एक फ्यूचर बाय करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मैं जाऊंगा आपका ऑर्डर पे, एक बास्केट बनाऊंगा, जिसका जो ब्रोकर है उस हिसाब से बनाएंगे। मैं एक आपको फॉर एग्जाम्पल बना के दिखा रहा हूँ। क्या लिखना है मुझे? कुछ भी आप लिख सकते हैं। बैंक निफ्टी, FUT, फुट मतलब फ्यूचर होता है, बाय। ये करके मैं बास्केट को तैयार कर देता हूँ, ठीक है। अब इसके अंदर जाऊंगा। इसमें मुझे क्या करना है? लिखना है बैंक निफ्टी पुट, दिख गया आपको? इसको ऐड कर लिया, एक लॉट में ऐड कर दिया मार्केट प्राइस में, जो कि 53,390 चल रहा है। तो इसके लिए मुझे कितना लगेगा देख सकते हैं, 1,08,000 लगेगा। 1,08,320 रुपया। तो मेरे पास अगर नहीं है,
तो मैं कैसे इसको कम में कर सकता हूँ। ऐड कर दिया इसको। यहाँ पर तीन चीज समझाऊंगा। और मुझे ऐड करना है क्या? चले जाइए ऑप्शन चेन में। बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन। निफ्टी, बैंक निफ्टी। तो लगभग मार्केट चल रहा है यहाँ पर। तो अगर मुझे, मैं बाय कर रहा हूं, तो एक पुट का 52,500 का वाला, एक छोटा वाला 52,500 का 170 रुपया पुट ऐड कर देता हूं, देखते हैं क्या होता है। 52,500 का, 52,500 पुट। ठीक है, ऐड कर दिया। जिसका 170 रुपया भाव है, ऐड कर दिया। अब एक बास्केट बन के मेरा तैयार है। मैं अगर फंड है तो इसको एग्जीक्यूट कर सकता हूं। अब इसमें क्या क्या बेनिफिट है, क्या क्या है, इसको चीज को समझिए। अब मेरा हैज बेनिफिट कितना हुआ? 18,406 रुपया बन गया। तो मुझे कितना देना है? अब मुझे 1,08,000, 10,000 या 22,000, कुछ भी बोले, जो लग रहा था मुझे वो नहीं लगेगा। 1,08,000 मेरे पास नहीं था तो मुझे नहीं लगेगा। तो ये जो मैंने किया, अगर हैज बनाया तो इसको, मेरा प्राइस घट गया। अभी मैं 18,406 रुपया में इसको फ्यूचर के तौर पे बाय कर सकता हूं। ठीक है। पहला कंडीशन, मेरा हैज बेनिफिट आ गया 72,000 का। फाइनल मार्जिन मेरा लग रहा है 18,406 रुपया। अब ये जो 177 रुपया है, मेरा व्यू क्या है? मार्केट को ऊपर जाना है। मार्केट ऊपर जाना है, कहां तक ऊपर जाना है? 53,600 तक जाए तो मैं फ्यूचर को बुक कर लूंगा। तो 53,600 को अगर कैलकुलेशन में करके बताऊं कि 52,922 से मार्केट अगर आपके फेवरेबल चला 53,604 तक, तो 53,600 ही पकड़ लेते हैं। तो 52,922, 52,922 माइनस 53,600, तो मुझे यहाँ पर 678 पॉइंट मिलेगा। 678 पॉइंट। ठीक है। अब मैं इसको लिख के समझाता हूं। अगर मुझे, मैंने क्या किया, पहले तो हैज किया, तो मुझे 18,000 का मार्जिन मिल गया। 18,000 का आसपास, 18,400 के आसपास, 18,400 फाइनल मार्जिन, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। फाइनल मार्जिन, फाइनल एम कर देते हैं। ठीक है, मार्जिन। अब मेरा टारगेट कितना है? टारगेट 678 पॉइंट। अगर 678 पॉइंट मेरा फेवरेबल चला, मार्केट ऊपर चला, तो क्या होगा वो देखेंगे। और अगर फेवरेबल नहीं चला तो क्या होगा वो देखेंगे। तो एक लॉट में बैंक निफ्टी में 15 होता है। तो 15 × 678 करेंगे तो मुझे 10,170 रुपया का, सॉरी गलत लिख दिया, 10,170 रुपया मिलेगा। ठीक है, 10,170 रुपया प्रॉफिट। अच्छा, क्या इतना प्रॉफिट होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? मैंने हैज किए हैं। अगर हैज किए हैं तो इतना नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अगर ये 177 रुपया जो मैंने प्रीमियम की तौर पे ली है, ये तो कम हो जाएगा ना। उतना मार्केट जब चला जाएगा तो ये कम हो जाएगा ना।
तो मेरा पुट वाला नुकसान भी चलेगा। तो इसमें से उसको माइनस करना है। तो जो 177 रुपया है कितना है, इसको पोपर कैलकुलेशन करने के लिए एक तरीका है, पोपर, वो भी करके दिखाता हूं। आपको ये वाला जाना है ऑप्शन में, ठीक है। और आपको, आपने कौन सा वैल्यू लिया है, कौन सा वैल्यू पुट का लिया है, आपने पुट का वैल्यू लिया है 52,000, 52,500 का, 52,500 का। इसको काट कर देते हैं। 52,500 मतलब ये वाला 170 दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग लिख देंगे, जब मार्केट 53,600 जाएगा, 53,600 जाएगा, तो इसमें ये प्रीमियम कितना रह जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये प्रीमियम जीरो हो जाएगा। क्या सही है ये? एक बार और देखते हैं। मान लेते हैं 52,922 से गिरा, तो क्या होगा, 52,500 कर देते हैं, 400 पॉइंट गिरा। नहीं, कैलकुलेशन नहीं हो रहा है, इसीलिए तो मैं बता रहा हूँ। 500, 52,900 आएगा तो कैलकुलेशन नहीं दिखा रहा है। कोई गड़बड़ी होगा। फिर भी और ऑप्शन है कैलकुलेशन करने के लिए, डेल्टा के हिसाब से भी कर सकते हैं, डेल्टा के हिसाब से भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और एक बार कोशिश करते हैं। 52,800, 52,800। चलिए, ये काम नहीं कर रहा है। तो मान लीजिए मुझे कितना पॉइंट का नुकसान हो रहा था, वही नुकसान यहाँ पर कैलकुलेशन कर सकते हैं। चलिए सीट पे चलते हैं। तो मेरा कितना का बाइंग है, 177 रुपया पुट बाइंग है। तो 177 रुपया पुट के साथ क्या होगा, 177 पुट, कितना पॉइंट माइनस होगा, तो सीधा 678 माइनस 167 का प्रीमियम इंटू 678 होगा, तो 112। तो लगभग ये प्रीमियम आपका, हम मान लेते हैं, आ जाएगा 100 रुपया में लगभग। ठीक है, यही कैलकुलेशन आएगा, डेल्टा के भी साथ कैलकुलेशन करेंगे तो आ जाएगा। तो लगभग ये आपका वैल्यू आ जाएगा 100। तो कितना पॉइंट का मेरा नुकसान हुआ, लगभग 67 पॉइंट का नुकसान हुआ। तो 67 इंटू 15 करेंगे तो 1,005 रुपया। और इसको मैक्स टू मैक्स अगर हम लोग बोलेंगे कि भाई मेरा पूरा ही चला गया, जाता नहीं है इतना, फिर भी पूरा ही चला गया, तो भी कितना नुकसान होगा, 167 इंटू, बात की बात कर रहे हैं हम, पूरा अगर जीरो हो गया प्रीमियम तो 167 इंटू 15, मतलब मैंने ये कितने में खरीदा था, 2500 रुपया में बाय किया था। बाय वैल्यू 2500 रुपया, इसको नीचे कर देते हैं। बाय वैल्यू मेरा कितना है, 2500 रुपया। तो यहां पर दो चीज करके मैं दिखा रहा हूं। अगर मुझे प्रॉफिट हुआ 10,170, और 10,170 से मैं 2500 रुपया माइनस भी कर देता हूं, माइनस लिख देता हूं,
ठीक है, 2500 रुपया माइनस कर देता हूं तो भी 10,170 -2500, समान कितना आएगा? 2500 माइनस 10,170, फिर भी मुझे 7,665 का प्रॉफिट बचा रहेगा। प्रॉफिट बचा रहेगा, सही है ना? ये प्रॉफिट मेरा कोई नहीं ले सकता। ये पूरा का पूरा अगर जीरो हो गया तो, फुल जीरो हुआ तो उस कंडीशन में, अगर जीरो नहीं हुआ तो इसका, मैं अगर 100 का बोले थे, ये वाला, इसको यहां से काट करते हैं, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक से समझाते हैं, देखिए। मेरा बाई वैल्यू इतना था, मेरा बाई वैल्यू इतना था। अच्छा, ये मेरा बाय वैल्यू था, तो 2500 को मैंने माइनस कर दिया। तो 2500 को पूरा माइनस करेंगे तो भी हम लोग इतना प्रॉफिट में रहेंगे। अच्छा, जो 177 रुपया, मेरे हिसाब से 100 रुपया का प्रीमियम भी बच जाएगा। या तो मैं इसको 80 रुपया भी कर देता हूँ, चलिए। मेरे हिसाब से 100 होना चाहिए, जो माइनस हो जाएगा, तो भी कैलकुलेशन कितना आएगा? तो 80 × 15 करेंगे, तो अब मेरे पास बचा हुआ है 1200 रुपया। तो ये 1200 रुपया अभी भी मेरे पास बचा हुआ होगा। तो इसके साथ 1200 रुपया जोड़ दीजिए, इसके साथ 1200 रुपया जोड़ दीजिए, और ये मैक्सिमम करके मैंने बताया था, अगर ये पूरा वैल्यू जीरो हो जाएगा, ये वाला वैल्यू पूरा जीरो हो जाएगा, उस कंडीशन में मैंने 2500 का लॉस बोला था, क्योंकि मेरा वैल्यू बाय वैल्यू था ये वाला 167 पुट। सही है ना? अब समझ में आ रहा है? 167 पुट बाई की वैल्यू 2500 रुपया। तो 2500 रुपया मैंने माइनस कर दिया था प्रॉफिट से, तो मेरा 7,665 बना। और 167 का अगर 80 हुआ मेरे हिसाब से, तो कितना बनेगा वो देखते हैं। ये मैंने मैक्स टू मैक्स, ये मैक्स टू मैक्स, मैक्स, एकदम मैक्स टू मैक्स। अब इसमें मैंने अगर 10,170 से माइनस किया 1200 रुपया, तो मेरे पास कितना बनेगा, बचेगा? मेरे हिसाब से इतना प्रॉफिट आपको रहना चाहिए। 10,170 माइनस 1200 रुपया, तो मेरे हिसाब से 8,970 का आपको प्रॉफिट मिलना चाहिए। प्रॉफिट हुआ ना मजेदार वाली बात? पहली बात, आपके पास पैसा नहीं है, तो आपने फाइनल मार्जिन 18,400 में ट्रेड कर लिया। कोई मगजमारी नहीं है, एक तरफा ट्रेड किया। आप कहाँ कहाँ कर सकते हैं? मान लीजिए एक्सट्रीम टॉप बॉटम पे मार्केट करेक्शन लेके आए हैं, या बॉटम पे है, या तो L2 बॉटम पे है, तो और भी बढ़िया होता है उस समय। L2 बॉटम मतलब L2 सपोर्ट जो होता है, L1 सपोर्ट होता है, इसको भी समझाएंगे कभी ना कभी। ठीक है, थोड़ा बहुत बता देते हैं। जो बैंक निफ्टी का ये वीकली होता है, वीकली में ये काम करता है। कभी कभार मार्केट जो सपोर्ट वैल्यू है 52,242, ये 52,242 मेरा S1 होता है। ठीक है, 52,242 मेरा S1 होता है। अब यहां से ज्यादा L2 S2 कहाँ होता है? अगर उस कंडीशन में मार्केट में कोई बहुत बड़ा कुछ नहीं हुआ कांड, जैसे कि कोरोना जैसा,
या तो आपका वार आ गया, इस कंडीशन नहीं हुआ तो L1 S1 को L2 S2 को नहीं तोड़ते हुए मैंने नहीं देखा है, मैंने कभी भी। S2 L2। अब S2 L2 क्या होता है? ये हो गया आपका S2 का वैल्यू। अगर S2 का वैल्यू 52,242 है, 52,242 है, इसका बेसिक वैल्यू क्या पता कैसे करना होता है, इसको भी सिखाएंगे। लगभग मैं बता रहा हूं आपको, माइनस यहां से 800 पॉइंट और कर दीजिए। प्योर कैलकुलेशन मैं करके दिखाऊंगा दूसरा वीडियो में। ठीक है, 51,442 ये मैक्स टू मैक्स S2 है ये। इसको भी मार्क करके रखिए कि S2 में आ गया तो बढ़िया है मेरे लिए। तब अगर इस स्टेट को इनिशिएट करते हैं तो आपको अच्छा खासा एक, क्या बोलेंगे, मतलब सेफ जोन में रहेंगे आप। अगर इस वैल्यू पे भी आ रहा है तो भी आप कर सकते हैं। अच्छा, यहां पर एक बात कंप्लीट कर देते हैं और मान लेते हैं कि अगर आपका ट्रेड एगनेस्ट चलने लगा, एगनेस्ट, अब एगनेस्ट की बात कर रहा हूं, ठीक है, तो मान लेते, अब तो उतना देर रुके नहीं रहेंगे, रुके रहेंगे तो अलग बात है, मैं एक नॉर्मली 100 पॉइंट का एसएल की बात कर रहा हूं। अगर मान लीजिए आपको 100 पॉइंट मार्केट में गिरावट आ गई या 150 पॉइंट में मार्केट गिरावट आ गई और आप वहां पर एग्जिट कर रहे हैं स्टेट से जहां से लिए थे, तो अगर 100 पॉइंट की बात करते हैं, यहाँ पर 100 पॉइंट एसएल की बात कर रहे हैं, एक डायवर्जन, ठीक है। उस कंडीशन में क्या होगा? अब बाकी कैलकुलेशन आप खुद ही कर सकते हैं, मैं थ्योरी बता दे रहा हूं। तो ये जो 100 पॉइंट की गिरावट आएगी, तो आपको जो 10,170 का प्रॉफिट दिख रहा था वो नुकसान कितना होगा? 100 पॉइंट इंटू 15, मतलब आपको 1,500 रुपया का यहाँ पर नुकसान आएगा। कि आप इतना अच्छा मौका ले रहे हैं तो 15 पॉइंट नुकसान करके भाग जाएंगे? क्या इतना पॉइंट नुकसान हो रहा है फ्यूचर में? 100 पॉइंट में है उतना ही होता है। फिर भी ये पॉइंट इतना छोटा नहीं लेना होता है, कम से कम 200 पॉइंट लीजिए सेल, कम से कम। क्योंकि बैंक निफ्टी है, 200 पॉइंट इधर उधर कर ही जाता है, कर ही जाता है। तो इसलिए 100 पॉइंट के एसएल कभी भी मत रखा करिए, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ठीक है ना, पर्सनल ओपिनियन है। चलिए, यहाँ पर तब कितना बन जाएगा? 3,000 बन जाएगा। क्या मेरा 3,000 नुकसान है? नहीं है। वो भी समझा देता हूं। मैंने जो 177 रुपया का पुट बाय किए थे, 177 रुपया वैल्यू वाला पुट बाय किए थे, ये मेरा इंश्योरेंस की तरह काम करेगा। किस तरह काम करेगा? इंश्योरेंस की तरह काम करेगा। इंश्योरेंस की तरह क्या काम करेगा? तो ये जो पुट का भाव है, लगभग जब 200 पॉइंट गिरता है मार्केट या चढ़ता है, तो लगभग 167 इंटू 15, 167 इंटू 15, ये आपका भाव लगभग बन जाएगा। पुट का प्रीमियम आपको मिल जाएगा, 200 पॉइंट में गिरावट आई तो 157 वाला आपको मिल जाएगा, आपका कितना, 220 के आसपास, 230 पकड़ के चलते हैं हम लोग, 230, ठीक है। ये वैल्यू बन जाएगा, पुट बाय वैल्यू था। अब ये पुट का भाव बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा, ऑब्वियसली बात है, मार्केट गिर गया तो मेरा पुट बाइंग जो है हेजिंग पोजीशन में वो बढ़ जाएगा। अब ये 230 रुपया हो गया 200 पॉइंट में, ठीक है, 200 पॉइंट की बात कर रहा है। 200 अगर मार्केट मेरा एग्नेस्ट गया तो ये 230 हो जाएगा। अब 230 इंटू 15 करते हैं तो इसमें आपको कितना प्रॉफिट मिलेगा? 3,400 मिलेगा, 3,400, ठीक है। ये ये प्रॉफिट होगा, ये प्रॉफिट में आ जाएगा, ठीक है, 3,400।
अब आपका एंगेजमेंट में जो 3,000 का नुकसान हुआ है, तो भी आप यहाँ पर ऐसे लगा के काट रहे हैं, यहाँ पर मार्केट में काट रहे हैं, तो भी आपको लगभग सिमिलर या तो कुछ लॉस मिलेगा, जो कि आप देख सकते हैं। आपका 200 पॉइंट एगनेस्ट चला तो 3,000 का नुकसान है। सही है। बैंक निफ्टी 15 पॉइंट का है, तो 15 पॉइंट के हिसाब से देख लीजिए, फिर से 15 × 200, मतलब आपका 3,000 रुपया बनता है। कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा। 300 पॉइंट बनता है तो सॉरी 3,000 बनता है, तो 3,000 मेरा फ्यूचर में नुकसान हुआ। अब मेरा पुट का भाव बढ़ के 3,400 हो चुका है, तो भी मैं 400 रुपया प्रॉफिट में हूँ। सही है। अगर मान लीजिए इतना भी भाव नहीं बढ़ा, ये मैं एक्सट्रीम की बात कर रहा हूँ, मान लीजिए 2,400 रुपया ही हुआ है, तो भी मैं कितना नुकसान में हूँ? ओनली, सॉरी, 600 रुपया पे नुकसान पे हूँ। सही है। तो ये मैंने एक नेस्ट की बात की। दोबारा समझा देता हूँ, एक बार पूरा कंप्लीट हो चुका है। मैंने 18,000 हैजिंग बन के बना लिया इसको। ये आप देख सकते हैं। एक फ्यूचर बाय किया, मेरे को लगता है मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। अब मेरा का टारगेट कितना है? मेरा टारगेट है 678 पॉइंट का। क्यों है? क्योंकि ये वीकली सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, तो टॉप तक जाएगा। जब टॉप जाएगा, कभी कभी एक्स्ट्रा भी चलता है, ठीक है, वो अलग बात है। तो मेरा प्रॉफिट कितना बनेगा? तो मेरा प्रॉफिट बनेगा 10,170 रुपया। अब 18,400 लगा के 10,170 रुपया बना लिया। अब मेरा क्या 170 वाला अगर मैक्स टू मैक्स चला गया, तो प्रॉफिट, ये नुकसान आएगा 2,500 रुपया का। अब ये मेरा, क्योंकि ये वाला 167 रुपया खरीदा था, ये भी समझ लीजिए, दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ, 167 × 15 करेंगे तो 2,500 रुपया ही बनता है ना। क्या यहाँ पर वो चीज दिखा रहा है? देखिए, एक बार दिखाने की कोशिश करता हूँ, इसका बाइंग प्राइस कितना बना, दिखा तो नहीं रहा है। इसको पुट वाला हटाइए। दिखाना तो चाहिए। चलिए इसको डिलीट करते हैं। कितने के लिए थे हम लोग? 52,500 का ना? 52,500, 52,500 पुट। ये देखिए कितना बनता है, 2,500, 25 रुपया। तो सही बोल रहा हूं मैं? 2,500 रुपया। क्या मैं यहाँ पर गलत लिखा? 2,500 रुपया। हाँ, तो गलत तो लिखा, एक जीरो। सही है ना? 2,500 रुपया, 2,500 रुपया। तो मैक्स टू मैक अगर 2,500 रुपया मेरा नुकसान हुआ, तो 2,500 रुपया 10,000 से माइनस कर देंगे, तो 7,665 बनेगा। दोबारा एक बार देख लेते हैं। 10,170 माइनस 2,500, सही है, 7,665 रुपया, 70 रुपया के आसपास ये बन जाएगा मेरा। ये अगर एक्सट्रीमली जीरो हो गया तो। अगर एक्सट्रीमली नहीं जीरो हुआ, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 80 रुपया के आसपास आया, तो मेरा 1,200 रुपया नुकसान होगा। तो उस हिसाब से मैं 8,970 रुपया में प्रॉफिट में रहूंगा। सही है। अच्छा, ये चीज स्टॉक में भी कर सकते हैं आप। स्टॉक का फ्यूचर भी ले सकते हैं, प्रीमियम हैज बना के कम कर सकते हैं। कोई टॉप बॉटम तक गिर गया है तो स्टॉक को भी लेके कर सकते हैं, हैजिंग बना के फ्यूचर लेके। सिर्फ निफ्टी बैंक निफ्टी में नहीं, कहीं भी कर सकते हैं इसको। और ये इसको मैं इंट्राडे पोजीशन में भी, जो एसएल हम लोग नॉर्मली लेते हैं उसको ना लेके, एक नॉर्मली एसएल मन ही मन में नहीं, ऐसे नहीं 10 पॉइंट 20 पॉइंट, एक मन ही मन में नहीं, एक सेफ्टी की तरह लेके भी करके दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, कि कैसे हम लोग बांच सकते हैं।
मेरा लॉस का कोई तो माँ बाप होना चाहिए, वो भी दिखाऊंगा। सीखना बहुत कुछ बाकी है जिंदगी में। चलिए, जितना टाइम देंगे उतना सीखेंगे। और एगनेस की मैं बात की, तो 200 पॉइंट अगर एसएल गया मेरा, तो 3,000 गया फ्यूचर में। अब 3,000 क्यों गया? 15 × 200 कर लीजिए, 15×2 = 3,000 रुपया फ्यूचर का लॉस दिखाएगा। लेकिन उस समय क्या होगा, पुट का वैल्यू बढ़ जाएगा। अगर 230 रुपया हो गया तो वहां पर मुझे 2400 रुपया का प्रॉफिट मिलेगा। तो मेरा नुकसान 600 रुपया ही होगा। इससे अच्छा क्या चाहिए बताइए आप लोगों को? तो हेजिंग का बहुत कुछ बेनिफिट है। आप कर सकते हैं इस चीज को, करना भी चाहिए। कम से कम एक मैक्स टू मैक्स लॉस के हिसाब से रहेंगे ना, तो इस चीज को समझ सकते हैं। चलिए, आज के लिए इतना ही। फिर आगे आगे जाके बात करेंगे दोबारा। स्टॉक में कैसे फ्यूचर को शॉर्ट कर सकते हैं, वो भी हैज बनाएंगे तो कितना पड़ेगा, कितना रहेगा। और एक चीज बता देता हूँ फिर से, ये जो मैंने लिया, इसको एक चीज बता देता हूँ। मान लीजिए ये वाला आपको 18,400 भी नहीं देना है, 18,400 भी नहीं देना है, तो भी कम कर सकते हैं। और इसको मान लीजिए इतना नुकसान भी नहीं लेना है, 3,000 रुपया, सॉरी, ये मैंने मैक्स टू मैक्स जीरो की बात की है, 2,500 रुपया, इतना भी लॉस नहीं लेना है, वो भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। किस हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, एक मैं बता देता हूँ। मान लीजिए मुझे इतना हैजिंग बेनिफिट नहीं लेना है, और भी कम चाहिए, मेरे पास पैसा और भी कम है, तो जो 167 रुपया भाव लिया है इसको बढ़ा दीजिए। 167 रुपया भाव को बढ़ा दीजिए। लेकिन याद रखिएगा, जब आपका प्रॉफिट में आएंगे ये प्रॉफिट भी थोड़ा घट जाएगा। लेकिन एक चीज क्या होगा, आपका मार्जिन कम हो जाएगा। दूसरा, प्रॉफिट तो कम आएगा, मान लीजिए ये 5,000 हो जाएगा, क्योंकि इसका भाव बढ़ेंगे तो प्रॉफिट घट जाएगा जब ये जीरो होगा। लगभग थोड़ा घटेगा, मान लेते हैं 6,000 हो जाएगा प्रॉफिट। लेकिन जो उल्टा एगनेस्ट चलेगा उस समय आपका नुकसान भी कम होगा। जो 600 का नुकसान है, वो आप हो सकता है 200 का नुकसान हो सकता है ना ना ही हो सकता है ना ही हो। सही है ना? और एक चीज दिखा देता हूं कि हैज बेनिफिट को और भी कैसे कम कर सकते हैं। तो चलिए, बैंक निफ्टी पुट एक लॉट ऐड कर लिया, इसको आप 2-3 लॉट से भी कर सकती हो आपके हिसाब से। ठीक है, ऐड कर लिया। अच्छा, यहाँ पर हमने जो पुट लेंगे, अब पुट सस्ता वाला नहीं लेंगे, हम ले लेते हैं 52,800 का। ठीक है, 52,800 का पुट, 52,800 का पुट, 52,800 का पुट कितना रुपया है, 3,920। मेरा पहले बाइंग कितना था, 2,500 का आसपास, यहाँ पर बाइंग ज्यादा हो गया, तो वो नुकसान आपको ऐड भी करके देगा। वो नुकसान आपको प्रॉफिट से घटेगा भी। और प्रीमियम के हिसाब से आपके इंश्योरेंस और महंगा लिया तो आपका नुकसान भी कम होगा। सही है ना? अब इसको ऐड कर देते हैं। दूसरा बेनिफिट क्या है, देखिए, जो 18,000 था वो हैज बेनिफिट आपका आ गया 14,000 में। तो वो आप खुद से एडजस्टेड कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे जो नुकसान हो रहा था उसका उतना भी नहीं लेना है, तो ये डिलीट करिए। सिंपल सी बात है, आपके पैसे पास जब पैसा ज्यादा है तो प्रीमियम और कम लीजिए, 112 रुपया में, 112 रुपया वाला, 112 रुपया, सॉरी, ऐसे नहीं होता है। 112 रुपया मतलब 52,200 का पूर ले लीजिए, 52,200 का पूर लीजिए, 52,200 का पूर ऐड कर लीजिए। 1,669 रुपया का नुकसान ही होगा ज्यादा से ज्यादा, जब जीरो हो जाएगा वो आपका, जब आपका मार्केट फेवरेबल चलेगा। लेकिन जब नुकसान होगा उसमें थोड़ा नुकसान भी होगा ज्यादा, मतलब आपका इंश्योरेंस प्रीमियम भी कम ले रहा है ना। और देखिए, हैज बेनिफिट में 18,000 की जगह 21,000 लगा। सही है ना? तो ये कब करना है कब नहीं करना है ये भी हम डिस्कस करेंगे।
मान लीजिए मार्केट बहुत अच्छा गिर गया, अच्छा खासा गिर गया, एक्सट्रीम फॉल कर गया, उस कंडीशन में प्रीमियम हम कम ले सकते हैं। सही है ना, इंश्योरेंस वाला वैल्यू कम ले सकते हैं, कम ले सकते हैं, मेरे पास पैसा है तो कम ले सकते हैं। चलिए इसके आगे और भी बातें करेंगे बात बात में। आज के लिए इतना ही, बहुत रात हो चुके, 1 बज के 19 मिनट, कल मार्केट भी देखना है। तो आज के लिए इतना ही। ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए। कोई भी दिक्कत हो आप व्हाट्सअप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, और मुझे कॉल भी कर सकते हैं। किसी को सीखना है मेरे से तो आप जाके मेरे वेबसाइट भी जाके देख सकते हैं, और मुझे कॉल करके बात करके भी बातचीत कर सकते हैं। बहुत कुछ फंडामेंटल भी है, स्टॉक के बारे में भी है, सेलिंग के बारे में भी है, तो सब कुछ सिखा भी सकते हैं। आपको अगर अच्छी लगती है मुझे तो आप सीख सकते हैं। हाँ बिल्कुल, कमेंट लाइक शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि जो अच्छा चीज सिखा रहा हूँ आपको अगर लग रहा है कि अच्छा है तो सबको पता चलना चाहिए, और भी आगे 5 लोगों को पता चलेगा तो उनका भी फायदा हो जाएगा। सही है ना। चलिए आज के लिए इतना ही। गुड नाइट।